brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। कुछ भी नहीं कर पाया, उल्टा उन्होंने पंजाब को, पंजाबियत को नीचा दिखाने के लिए, जबकि गुजरात के सबसे ज्यादा, जिसको गुजरात मॉडल कर कर बेचा गया पूरे देश के अंदर, वहां के नागरिक सबसे ज्यादा थे उस जहाज के अंदर, इंडियन एलियंस को। और उनकी एक वीडियो आ गई है, यहाँ जंजीरों में बांध कर उनको उनके हथकड़ियां लगाकर उनको यहाँ पर, हमारे नौजवानों को यहाँ पर, महिलाओं को, बच्चों को ऐसे जैसे कि वो कहीं कैदी हो, उनको भेजा गया। आपको ये चीजें बंद कर देनी चाहिए। इसके साथ ही जो वहाँ का कपड़ा आता है, जो उनकी गाड़ियां आती हैं, उनका बहिष्कार करना चाहिए। उनके बने हुए अमेरिका के बने हुए प्रोडक्टों का बहिष्कार करना चाहिए। इससे क्या होगा? ताकि वो घुटनों पे उनको पता चले कि उन्होंने हमारे देश के नागरिकों की जो बेइज्जती करी। हरियाणा की जो गाड़ियां गई हैं, वो उनको कैदियों वाली वैन में बिठा के लेकर आई हैं जो हरियाणा के थे। तो वो नोटिस करना चाहिए। वो आप हमारे नागरिकों के साथ यहाँ पर कैसा व्यवहार हो रहा है, बात सारी ये है। एक ऐलान अलग से किसानों ने किया स्टेज पर से कि डिपोर्टेशन जो हुई है, डिपोर्ट किया गया पंजाबियों को, भारतीयों को, तो उसके बाद अमेरिका का आपने कहा कि सामान बंद कर देना चाहिए, प्रोडक्टिविटी भारत की बनानी चाहिए। क्या संदेश था वो? नहीं, असल में क्या है कि जैसे देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि 56 इंच का सीता है, मैं चाइना को आंखें दिखाऊंगा, तो आंखें तो अगर पूरे विश्व के अंदर दिखाई हैं तो मैक्सिको की जो महिला राष्ट्रपति हैं लेडी, उनके द्वारा दिखाई गई। उन्होंने बोला कि हम अगर आप ऐसे डिपोर्ट करोगे तो उन्होंने अपना जहाज भेजने के लिए बात करी। और उन्होंने बोला कि अगर आप हमारे सीमाएं बंद करेंगे तो हम आपके लिए, व्यापार के लिए अपनी सीमाएं बंद कर देंगे। पर लेकिन ऐसी ताकत देश के जो मतलब कि सबसे बड़े नेता, सबसे कद्दावर नेता, सबसे महान नेता, सबसे ताकतवर पार्टी के जो प्रधानमंत्री हैं, वो नहीं दिखा पाए। वो एक तरह से गिड़गिड़ा रहे हैं। उल्टा उन्होंने हार्ले डेविडसन जैसी जो मोटरसाइकिल है, उनके ऊपर छूट दी है अमेरिका को। लेकिन मेक्सिको ने सीधी धमकी दी थी कि अगर आप हमारे जो नागरिक हैं उनको डिपोर्ट करेंगे तो हम आपके जो प्रोडक्ट हैं, जो फोन है, जो गाड़ियां हैं, जो कपड़ा है, वो हम आपसे व्यापार तोड़ देंगे। लेकिन भारत ऐसी सा कुछ भी नहीं कर पाया। उल्टा उन्होंने पंजाब को, पंजाबियत को नीचा दिखाने के लिए, जबकि गुजरात के सबसे ज्यादा, जिसको गुजरात मॉडल कर कर बेचा गया पूरे देश के अंदर, वहां के नागरिक सबसे ज्यादा थे उस जहाज के अंदर। आप कह रहे हैं कि क्या क्या अमेरिका का बंद होना चाहिए, क्या सब यूएस कुछ बंद कर देना चाहिए उनसे। हमारा अगर वो हमारे जो, उन्होंने कितनी भद्दी शब्दावली हमारे लिए बरती है, जो यूज की है, उन्होंने एलियंस बोला कि इंडियन एलियंस को। और उनकी एक वीडियो आ गई है, यहाँ जंजीरों में बांध कर उनको उनके हथकड़ियां लगाकर उनको यहाँ पर, हमारे नौजवानों को यहाँ पर, महिलाओं को, बच्चों को ऐसे जैसे कि वो कहीं कैदी हो, उनको भेजा गया। तो वो एक शर्मनाक घटना है। और हमारे देश के ऊपर, हमारे देश की विदेश नीति के ऊपर, हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर एक ये काला धब्बा लगा है और वो गिड़गिड़ा रहे हैं आज भी अमेरिका के आगे। बंद क्या करना चाहिए? फोन बंद कर देने चाहिए? सब कुछ बंद कर देना चाहिए। हमें एप्पल के प्रोडक्टेबल जो है वो यूज करने बंद कर देने चाहिए। हम ऐलान नहीं, हम ये बता रहे हैं कि आपको ये चीजें बंद कर देनी चाहिए। इसके साथ ही जो वहाँ का कपड़ा आता है, जो उनकी गाड़ियां आती हैं, उनका बहिष्कार करना चाहिए। उनके बने हुए अमेरिका के बने हुए प्रोडक्टों का बहिष्कार करना चाहिए। इससे क्या होगा? ताकि वो घुटनों पे उनको पता चले कि उन्होंने हमारे देश के नागरिकों की जो बेइज्जती करी है, जो पूरे देश के लिए नेशनल शेम किया है, तो उसको उनका। अमेरिका एक ये भी तर्क रखता है कि जो इलीगल तरीके से घुसपैठ कर रहे थे बिना वीजा के या डोंकी लगाकर, तो उनको ही उन्होंने वापस भेजे। तो नहीं, उन्होंने अगर इलीगल तरीके से अगर किए थे तो जैसे डिपोर्ट का पहले भी था, तो चैन लगाने का मतलब क्या है, बच्चों को बांधने का मतलब क्या है, उनको जंजीरों के अंदर जकड़ा गया था। तो वो हम और ये एक कौन सी नीति के तहत था कि अमृतसर उतारा गया जहाज? वो दिल्ली क्यों नहीं उतारा गया? वो गुजरात, अहमदाबाद क्यों नहीं उतारा गया? ताकि उनके और घंटे बचते। और उसके बाद जो शर्मनाक घटना हुई है कि पंजाब से हरियाणा की जो गाड़ियां गई हैं, वो उनको कैदियों वाली वैन में बिठा के लेकर आई हैं जो हरियाणा के थे। तो वो नोटिस करना चाहिए। वो आप हमारे नागरिकों के साथ यहाँ पर कैसा व्यवहार हो रहा है, बात सारी ये है। महापंचायत आपने आज कॉल की है, क्या हो रहा है इसके तहत? क्या इससे अगला रणनीति क्या है? आज 1 साल पूरा हो चुका है किसान आंदोलन 2 को चलते हुए। पूरे देश के अंदर एमएसपी की मांग है, उस पर चर्चा हो रही है। पूरे देश के अंदर एमएसपी की बात हो रही है। जो महंगाई दर है उसके अंदर कैसे एमएसपी देश में लाभ कर सकती है, जो हमारे घर का रसोई का बजट है उसको कैसे कम कर सकती है, इन पे चर्चा हो रही है। तो सब लोग देख रहे हैं कि हरियाणा के साथी यहाँ पर हैं। ये दोनों साथी, मैं खुद हरियाणा से हूँ, जो हरियाणा के सीएम बोलते हैं कि हरियाणा के किसान नहीं है। वो देख लें, यहाँ पर हरियाणा के किसान खड़े हैं पूरे देश के, तमिलनाडु से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से यहाँ पे किसान हैं। कल की बैठक से हमें कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन हम आशा करते हैं कि सरकार पॉजिटिव रुख लेकर आए, क्योंकि सरकार की मंशा में खोट है, कहीं ना कहीं सरकार के इरादों में खोट है। कहीं एमएसपी देना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जब उन्होंने 8वां वेतन आयोग करके
करके 2 लाख करोड़ रुपया जो कर्मचारियों को उनको दे सकते हैं, तो किसानों को एमएसपी देने में क्या दिक्कत है।